बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल ये फॉसल फ्यूल हैं। इनके जरिए हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर लेते हैं। और उनमें हमने पेट्रोलियम पढ़ा कि मिनरल ऑयल को जब साफ किया जाए तो बेटा वो पेट्रोलियम बन जाता है। उस पेट्रोलियम को हमने जब हीट करना है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है तो बेटा वो पेट्रोल बनेगा जो आप गाड़ियों में डालते हैं। उस पेट्रोल का साइंटिफिक नेम है गैसोलीन। ये देखें, ये जो लाइंस पहली चार है, इसका आखिरी वर्ड गैसोलीन है। गैसोलीन बेटा पेट्रोल का केमिकल नेम है। ये वही पेट्रोल है जो आप लोग गाड़ियों में डालते हैं। तो आज हम लोगों ने क्रैकिंग करनी है, तो यहां से टॉपिक स्टार्ट है, व्हाट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है। तो मैं इस टॉपिक में आप सबको पूरे का पूरा शामिल करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो मुझे चैट बॉक्स में बताते जाएं, भाई क्रैक का मतलब क्या होता है। जिन जिनको पता है चैट बॉक्स में आंसर करें। क्रैक का मतलब क्या होता है? जी, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, दरार डालना। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। टूटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। माशाल्लाह बच्चे एक्टिव हैं। और चलिए अम्मा तुम भी इधर हो। वेरी गुड। तो बेटा क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। वाह अरिबा आरिफ, आपने बड़ा साइंटिफिक सा आंसर दिया है। ये पाइलोसिस नहीं, ये होता है पाइलोसिस वगैरह का फिनोमेना होता है। ठीक है, चले, शाबाश। तो ऑनलाइन क्लास के ये भी मुझे, मैं कुछ पूछूंगा तो आप लोग फौरी गूगल करके भी मुझे बता सकते हैं। अच्छा देखें, क्रैक का मतलब तोड़ना। अब इतनी बात आपको समझ आ गई है, तो फिर डेफिनेशन मेरे बच्चों को पहले से ही आती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इन वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलाटाइल, दैट इज लो बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वोलाटाइल, जो जो ज्यादा वोलाटाइल हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में ये बात बड़ी डिटेल में पढ़ाई है कि जो वोलाटाइल ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आसान लफ्जों में सुने, मैंने बड़े हाइड्रोकार्बन को या बड़े मालिक्यूलों को तोड़ा है छोटे मालिक्यूलों में। ये तोड़ने का अमल, ये चेंज करने का अमल कहलाता है क्रैकिंग। अब अगली बात क्या है कि बेटे जो बड़े हाइड्रोकार्बन थे उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। मैंने तोड़ के जिन छोटों में बदला उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि बड़ों का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है और छोटों का बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में दें जल्दी से। जी बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। ईमान फातिमा, आप आपको स्क्रीन से इशू हो रही है? ईमान फातिमा कह रही है कि स्क्रीन छोटी छोटी शो हो रही है। क्या ऐसा ही है? स्क्रीन छोटी शो हो रही है कि वाजिया हो रही है? ईमान फातिमा के अलावा किसी और को स्क्रीन छोटी नजर आ रही है कि प्रॉपर नजर आ रही है? ठीक है, स्क्रीन ठीक है, ओके। अच्छा, बच्चों ने मुझे सवाल दिया है, बच्चों ने मुझे इसका आंसर किया है कि सर जी, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि उनका साइज हाई है। बेटा ये तो बुक में लिखा हुआ है, असल रीजन पीछे क्या है। क्या कोई इसके दरमियान कोई ऐसी फोर्स तो नहीं जो बड़े मालिक्यूलों में ज्यादा होती है और छोटे मालिक्यूलों में कमजोर होती है? एक्चुअली मुझे उस फोर्स के बारे में जानना है। जिनको पता है आंसर करें। जी बेटा कौन? हाँ हाँ, दिया फहद, आपने बोला इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। बेटा कौन सी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस? आयशा तारिक ने आंसर किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई और आंसर करे? ये गलत जवाब है। कोई और आंसर करे? वेरी गुड, ईमान फातिमा ने सही आंसर दिया। इसने बोला एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। वेरी गुड। आपने बेटा मुझसे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर कंपाउंड है और नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर जो फोर्स हम पढ़ते हैं वो एलडीएफ है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। और आपने मुझसे इस तरह पढ़ा था कि बड़े मालिक्यूलों की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। छोटे मालिक्यूलों की पोलराइजेबिलिटी कम है, उनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कमजोर है, इस वजह से मेरे बेटे उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो क्या क्रैकिंग के बारे में सबको समझ आ गई है? डेफिनेशन क्या थी? ब्रेक डाउन ऑफ हायर मॉलिक्यूल विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन थी। और कंसेप्ट क्या था
कि बड़ों में किस वजह से फोर्स, क्यों बड़ों की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्योंकि उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा है। और छोटों का क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम है? छोटे क्यों ज्यादा वोलाटाइल है? क्योंकि बेटा उनकी लंडन डिस्पर्शन फोर्स कमजोर है। तो उसके बाद जी, इंटरमालिकुलर फोर्स सिर्फ पोलर में होती है नहीं बेटा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी इंटरमालिकुलर है। हार्डकन बॉन्डिंग को भी हम इंटरमालिकुलर गिन रहे होते हैं। हम लोग एंड डाइपोल फोर्स को भी इंटरमालिकुलर गिनते हैं। तो बेटा ये सारी इंटरमालिकुलर की ही टाइप है। पोलर के अंदर जो फोर्स पाई जाती है वो डाइपोल डाइपोल होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया फर्स्ट ईयर में। क्लियर है बेटे? हादिया? अच्छा हादिया, बेटे बात सुन लो। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या आयन डाइपोल फोर्स है या डाइपोल डाइपोल है बेटा, वो सारी की सारी फोर्सेज इंटरमालिकुलर है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी इंटरमालिकुलर है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स पोलर नॉन पोलर सब में पाई जाती है, लेकिन जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो हम सिर्फ एलडीएफ की बात करते हैं, सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स की बात करते हैं। चूंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, इनके अंदर आयन डाइपोल 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 फोर्सेज हो ही नहीं सकती। इनके अंदर होगी क्या? सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब हाँ, ये क्लियर है कि नहीं? जी मान फातिमा, आपको पता चल गया मैं कौन सी फोर्स की बात कर रहा था? ईमान फातिमा बेटे, आपको पता चल गया मैं कौन सी फोर्स की बात करता? आपने मैसेज किया हुआ है। ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड ठीक करना है। ये जो मैंने लिखा ना मोला टाइल, ये मोला टाइल नहीं, इसलिए मैं नोट शेयर करने में जरा एहतियात कर रहा हूँ कि किसी और अच्छे नोट्स लग जाए, किसी और बच्चे के बनाए। इसमें ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ये बोला टाइल वर्ड है, इसको मोला टाइल नहीं, इसको बोला टाइल करें, एम को वी कर लें। अच्छा, आगे आ गया नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि जब आप क्रैकिंग करते हैं तो आपके पास कैसे का प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा कंडीशंस अंडर विच, यहाँ पे अब विद नहीं विच आना है। कंडीशंस अंडर विच क्रैकिंग इज डन डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। बेटा आप कैसे का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्रैकिंग को किन हालात में किया है। आप क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पे करें, प्रोडक्ट किसी और तरह का बनेगा। क्रैकिंग थोड़े से लो टेम्परेचर पे करें, प्रोडक्ट किसी और तरह का बनेगा। आप क्रैकिंग को कैटलिस्ट की मौजूदगी में करें, प्रोडक्ट किसी और तरह का बनेगा। तो जिन हालात के तहत आप क्रैकिंग करने जा रहे हैं, दोज कंडीशंस विल डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी सैचुरेट, सैचुरेट का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, या अनसैचुरेट, अनसैचुरेट जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या बोथ, बोथ का मतलब सैचुरेट और अनसैचुरेट दोनों इकट्ठे भी पैदा हो सकते हैं। जी, राबिया शाहिद कह रही है आवाज कटी थी। राबिया रशीद कह रही थी। जी मानूर, ऐसे ही था? सबके लिए आवाज कटी थी कि सिर्फ राबिया आपके लिए कटी थी? जी मानूर। ओके। अब आवाज ठीक है बेटा? आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है कि क्रैकिंग जिन कंडीशन के तहत करनी है, जिन हालात के तहत करनी है, टेम्परेचर ज्यादा पे करनी है, कम पे करनी है, कैटलिस्ट लेना है कि नहीं लेना, इन हालात ने डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट सैचुरेट होगा यानी सिंगल बॉन्ड वाला होगा, या अनसैचुरेट होगा यानी डबल या ट्रिपल वाला होगा, या दोनों तरह का होगा। बेटे ये बात क्लियर हो गई है? प्रॉपर वॉइस में पता चल गया जिन बच्चों को वॉइस का इशू था? सईदा मोहम्मदिया क्लियर है बेटे? साउंड का इशू तो नहीं आया दोबारा? सईदा मदिया। ओके। अब आ जाए वाई वी नीड, और वाई वी नीड ऑफ क्रैकिंग, हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? तो बड़ी वाजिया सी बात है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक प्रोसेस पढ़ाया है जिसका नाम था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब मैंने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, हादिया अभी कह रही है उसको आवाज डबल आ रही है, बाकी बच्चों को भी डबल आ रही है क्या? बेटे क्या बाकी बच्चों को आवाज डबल आ रही है? ओके हादिया, आपका कोई नेट का इशू है बेटे। अच्छा, तो सवाल है जी, वाई वी नीड क्रैकिंग। अच्छा ईमान फातिमा, क्या साउंड का इशू आ रहा है? आप बेटे कह रही है कि साउंड का इशू आ रहा है, राबिया कह रही है आवाज कट रही है। क्या हर बच्चे के साथ ये इशू चल रहा है? अगर तो बेटा, अच्छा कट रही है, एक सेकंड। आप बताएं, आवाज तो नहीं कट रही मेरे बेटे? बेटा जिनके लिए आवाज कट रही है ना बेटा, इनका नेट का इशू है। ठीक है? हाँ दिया, आप होगी बेटा, आप लोगों का नेट का कोई इशू चल रहा होगा।
तो अगर आवाज, ओके आगे देखें। सवाल है जी वाई वी नीड क्रैकिंग। इससे पहले मैंने मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पिछले लेक्चर में, कि जमीन से जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम की आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, उसको उबालेंगे। जब आप उसको बॉयल करेंगे तो गैसोलीन का जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो उड़ के अलहदा हो जाएगा। उस अलहदा किए हुए को मैं कंडेंस करके वापस लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर लूंगा। उस पेट्रोलियम को मैं हासिल कर लूंगा, उस गैसोलीन को मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन बेटा बदकिस्मती से गैसोलीन सिर्फ 20% है, यानी क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस ओनली 20% ऑफ गैसोलीन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पैदा होने वाला पेट्रोल सिर्फ 20% है। ये सप्लाई बड़ी कम है, ये सप्लाई लेस है, जबकि बेटा इसकी डिमांड है वो हाई है। तो एक चीज पैदा कम हो रही है, चाहिए ज्यादा, तो अब हम क्या करेंगे? सो इट इज नीडेड टू कन्वर्ट सरप्लस अमाउंट ऑफ अनडिजायर्ड फ्रैक्शन लाइक कैरोसिन टू द गैसोलीन। तो फिर बेटा सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, अजाफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए कम है लेकिन पैदा ज्यादा हो जाएंगी, जैसा कि कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल बोलते हैं मिट्टी के तेल को। तो बेटा मिट्टी का तेल ज्यादा पैदा हो जाएगा, तो मैं इस ज्यादा वाली मिकदार को एक प्रोसेस लगाऊंगा क्रैकिंग का। क्रैकिंग जब मैं करूंगा तो कैरोसिन ऑयल खुद को बना लेगा गैसोलीन में। तो अब समझ आ गई मैं क्रैकिंग क्यों करता हूं, कि वो चीजें जो ज्यादा मोड में पैदा हुई हैं लेकिन मुझे चाहिए नहीं, ताकि मैं उनको तोड़ के गैसोलीन में बदलूं, पेट्रोल में बदलूं, क्योंकि पेट्रोल मुझे ज्यादा चाहिए। ओके जी, क्लियर है बेटे? क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है बेटे, क्लियर है? फिर रिपीट कर दूं बेटे, क्लियर है कि रिपीट कर दूं एक दफा? ओके। अब बेटा आगे आ गया एग्जाम्पल। बेटा ये मेरे इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है। आज की इस एग्जाम्पल से आप लोग हैरान रह जाएंगे, आपको एक पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी है। दूसरा भैया एक आप लोग सुन लें, आप सब लोगों को पता है कि ये सारा लेक्चर यूट्यूब पे मैं डालता हूं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग यूट्यूब पे मेरे लेक्चर ले लेते हैं काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लिया करें, कोई क्वेश्चन होता है। और बेटा आपके जो बाकी क्लास फेलोज हैं जो क्लास नहीं ले रहे उनको लिंक जरूर भेजें। कोई और आपका जानने वाला है उसको लिंक भेजें। ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस हर बच्चे का अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको ऑनलाइन क्लास में पढ़ना मुश्किल लगता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी बातें जो हम फिजिकल क्लास में करवा सकते हैं उस एफिशिएंसी से हम ऑनलाइन में नहीं करवा सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है कि मैं ऑनलाइन में भी चीजों को पूरा कन्वे कर रहा होता हूँ। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करनी है। एग्जाम्पल को मैंने बड़े टेक्निकल वे से किया है। जी ईशा अब्बास और ईमान फातिमा कह रही है कि ये सवाल रिपीट कर दे, वाई वी डू नीड क्रैकिंग। तो बेटा ये सवाल था कि हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने बताया था कि बेटा जब हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन बनाते हैं ना, पेट्रोल बनाते हैं, बेटा वो सिर्फ 20% बनता है, ये बहुत कम बनता है, जबकि मुझे इसके लिए चाहिए ज्यादा। तो अब मैं वो ज्यादा तो नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि कुछ चीजें सरप्लस बनती हैं। सरप्लस का मतलब ज्यादा बन जाती हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल बहुत ज्यादा बनता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैं फिर बेटा ऐसे की चीजों को जो ज्यादा बनेगी इनको तोड़ के मैं गैसोलीन बनाऊंगा। इस वजह से मैं क्रैकिंग करता हूँ ताकि पेट्रोल ज्यादा बन जाए। आप क्लियर है ईशा और ईमान फातिमा आपको? बेटा आंसर मिल गया, व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग। ओके, अब एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल को बड़े टेक्निकल वे से देखना बेटा। इस एग्जांपल को करने से पहले आप तमाम लोगों ने ये काउंटिंग याद करनी है। ये यूनानी और लतीनी जबान के मिक्सचर से कुछ नंबर बनाए गए हैं। ये 10 के 10 नंबर आप लोगों ने याद रखने हैं। मीथा, ईथा, प्रोपा, बीटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। ये 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के 10 नंबर बेटे आपने याद करने हैं। मीठा का मतलब एक, ईथा का मतलब दो, प्रोपा तीन, ब्यूटा चार, पेंटा पांच, हेक्सा छह, हेप्टा सात, ओक्टा आठ, नोना नौ और डेका 10। उसके बाद आपने याद करना है कि बेटा अगर किसी कंपाउंड के नाम के आखिर में एन आ जाए तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। किसी कंपाउंड के नाम के अंदर ईन आ जाए तो ईन का मतलब एक दफा डबल बॉन्ड, एक दफा। और अगर किसी कंपाउंड के नाम के आखिर में आइन आ जाए तो आइन का मतलब एक दफा ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा दफा नहीं। और साथ आप लोगों ने याद करना है कि किसी अल्केन जिसके आखिर में ए एन ई आ जाए, अगर आप उसका फार्मूला डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। एन क्या है वो मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई है? ये रट्टा लगाना, ये चीज पेपर में नहीं लिखनी।
ये जो मैंने टेबल बनाया मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा वाला, ये पेपर में नहीं लिखना बेटा। ये इस वजह से पढ़ा है कि अगर आपको ये टेबल नहीं आता होगा, आपको एग्जाम्पल जो रट्टा मारनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को रट्टा मारना पड़े। चलो जी आगे। ओके। अब बेटा क्रैकिंग की मिसाल को अच्छे से करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, बेटा आप लोगों ने वर्ड इक्वेशन पढ़नी है। वर्ड इक्वेशन का मतलब लफ्जों में याद रखना है। बुक के अंदर उसने ये इक्वेशन लिखी है, ये वाली। अब ये इक्वेशन जो बुक के अंदर उसने लिखी है ना, ये, तो बेटा ये डायरेक्ट आप लोग रट्टा मारेंगे तो मुश्किल होगी। तो मैंने आपके लिए आसानी क्या की है कि मेरे बच्चों ने पेपर में पहले ले ये लिख कर आना है। उन्होंने लिखना है हेक्साडिकेन। अब इसको समझिएगा जरा। अब मुझे आप सबकी बड़ी तवज्जो चाहिए। एक लम्हे के लिए भी आप लोगों ने अब अपने आप को ना दूर नहीं करना। ये देखें बेटा, यहाँ पे हेक्सा का नंबर देखें। हेक्सा का नंबर कितना है? 6। और डेका डेका का नंबर कितना है? 10। तो हेक्सा का मतलब 6, डेका का मतलब 10। यहां से देखें हेक्सा 6, डेका 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। तो इसका मतलब हेक्साडिकेन में 16 कार्बन है। आप लोग देख सकते हैं, देखें मैंने 16 कार्बन ली है। उसके बाद बेटा आपने लिखना हीट करना है और 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है। उसके बाद आपके पास बनेगा हेप्टेन। हेप्टा, हेप्टा का नंबर देखें टेबल में। हेप्टा का नंबर कितना है? 7। तो देखें जरा, मैंने हेप्टेन के अंदर कितनी कार्बन ली है? 7। उसके बाद आप बेटा आपने बनाना है इथीन। इथीन, ईथा। ईथा का मतलब कितना होता है? 2। ये देखें ईथा का मतलब क्या है? 2। तो आप देख सकते हैं सब लोग कि ये 2 कार्बन है। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। उसके बाद है प्रोपीन। प्रोपीन निकला है प्रोपा से। तो बेटा देखें प्रोपा का नंबर कितना है? 3। तो ये देखें बेटा, मैंने 3 कार्बन लिए हैं, 1, 2, 3। हाँ जी, समझ आ गई। मैंने वर्ड इक्वेशन को इस नंबरों से कैसे जोड़ा है। मैं रिपीट कर देता हूं। हेक्सा का मतलब 6, डेका का मतलब 10। ये देखें, हेक्सा का मतलब 6, डेका का मतलब 10। तो हेक्साडिकेन का मतलब 6 और 10 16। तो देखें हेक्साडिकेन के अंदर कार्बन मैंने कितने लिए हैं? 16। उसके बाद हेप्टेन, हेप्टा। हेप्टा का मतलब ये देखो 7। इस वजह से मैंने देखो हेप्टेन में कितनी कार्बन ली हुई है? 7। उसके बाद बेटा इथीन, ईथा। ईथा का मतलब 2। ये देखें ईथा का मतलब 2। इस वजह से मैंने इथीन में 2 कार्बन लिए। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। उसके बाद प्रोपीन, प्रोपा। प्रोपा का मतलब 3। तो आप देख सकते हैं, देखें मैंने प्रोपीन में 3 कार्बन लिए, 1, 2, 3। अब समझ आ गई है भाई? ईमान फातिमा क्लियर है? और बेटा ये सिंगल डबल को छोड़ो, ये अभी मैंने नहीं समझाया। अभी जो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि किसी वर्ड्स को नंबर के साथ कैसे लेना है, उसको छोड़ो। हाइड्रोजन मैंने कैसे लगाया वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं। मुझसे वो बात पूछे जितनी मैंने बताई है, क्या उतनी समझ आ गई है? अभी मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि किसी नाम के अंदर कार्बन कैसे पूरी करनी है। हाइड्रोजन पूरी करना बात की बात है। पहले बताएं, जितना मैंने समझाया वो पता चल गया है? ओके। अब देखिएगा, अब मैं इनके बनाने जा रहा हूँ फार्मूले। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब मेरे बेटे मैं जाना बनाने जा रहा हूँ इनके फार्मूले को, देख। अब ध्यान रखिए, समझ रखना। तो बेटा जी, आवाज आ रही है सब लोगों को? बेटे आवाज आ रही है? तो मंजूर देखना जरा, समझो रखना सारे लोग। ये देखें, किसी अल्केन का फार्मूला मैंने आपके सामने क्या लिखा है? CnH2n+2। तो ये फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, CnH2n+। अब पहला नंबर देखें। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है हेक्साडिकेन। हेक्सा का मतलब 6, डेका का मतलब 10। 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। अब मैं इस फार्मूले में 16 पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा। सी, हाँ जी, एन की जगह क्या डिसाइड किया है?
एन की जगह डिसाइड किया कि हम लोगों ने 16 पुट करना है। तो देखिएगा जरा, सी, एन की जगह 16, फिर एच। अब जरा गौर करें, इस एन की जगह जब मैं 16 पुट करूंगा, उस 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 16 2 32, और उस 32 में ये वाला 2 प्लस करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 34। तो अब आप लोग जरा गौर करें, लिंक करें, तो क्या ये फार्मूला ऊपर मैच नहीं कर रहा? क्या मेरे बच्चों आपको ये फार्मूला बनाने की समझ आ गई है? क्या समझ आ गई मैंने फार्मूला कैसे जनरेट किया है? ओके। हेक्सा मतलब 6, डेका मतलब 10, 10 और 6 16। इस फार्मूले में ये जो मैंने बनाया, जहां जहां एन का मैंने 16 पुट करके प्लस ज़रूर करके हल किया, जवाब आ गया सी 16 एच 34। अब समझ आ गई मैं एच कैसे पूरे करता हूँ? और बताओ भी, बोलते नहीं हो फिर आप लोगों को जाहिल किया तो आप लोग गुस्सा कर जाते हैं। पता ना आजकल कितना इशू बना हुआ है साहिल अदीम पे। उसने कहा पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल है, तो औरतों ने सर उठा लिया है। तो यहाँ तक समझ आ गई है? अब देखें, अब इस फार्मूले को आगे लगाता हूँ। अब बेटा इस फार्मूले को मैंने पूरा करना है, इसी फार्मूले को मैंने लगाना है हेप्टेन पे। हाँ जी, हेप्टा। हेप्टा का मतलब ये देखें कितना है? 7। तो मेरे बच्चों जहां जहां एन है ना, वहां वहां पे सारे लोग क्या पुट करें? 7। और मुझे बताएं एन की जगह 7 पुट करके क्या आंसर आता है? जल्दी जल्दी हल करके बताएं मुझे। हल करके बताएं, एन की जगह 7 पुट करके आपका फाइनल आंसर क्या आता है? जी बच्चों, जी शाबाश। ये देखें, इस एन की जगह पुट करेंगे 7, ये आ गया 7। इस एन की जगह पुट करेंगे 7, उस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 टू जार 14, और 14 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो ये देखें बेटा एच मैंने कितने लगाए हुए हैं? 16। अब समझ आ गई है मैंने एच कैसे पूरे किए हैं कि नहीं आई? ओके। आपको बेटा ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम है? देखिए मैं बिल्कुल पूरी फोकस से चीजें सिखा रहा हूँ, जैसे मैं फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। ओके यार, क्लियर है? ओके। रामिश आजम, अगर आपको प्रॉब्लम है कितना और पढ़ना, तो बेटा आप मीटिंग लीड कर सकती हैं। ठीक है? पढ़ने को दिल नहीं कर रहा तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं, भाग जाए यहाँ से, जल्दी करें, 4 मिनट लगाए। अब देखें, अगली मिसाल देखें। अगली मिसाल जरा मुश्किल है, ये है इथीन। इसको जरा गौर से समझना बेटा। इथीन, ईथा का मतलब दो, तो बेटे इन का मतलब डबल बॉन्ड। इन का मतलब डबल बॉन्ड, बेटे याद रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात आपने नहीं भूलनी। बेटे 4 बॉन्ड बनाता है, अब इस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इथीन। ईथा का मतलब 2 कार्बन। तो मेरे बेटा एक कार्बन मैंने ले लिया है ये, और इन, इन के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं है, देखिए इन के अंदर कितना बॉन्ड बनाना है? 2। डबल बनाना है, तो डबल के लिए मैं यहाँ पे बेटा डबल लाइनें लगा रहा हूँ, और फिर मैं लिख रहा हूँ 2। अब मैंने 2 कार्बन क्यों ली है? क्योंकि ईथा में 2 कार्बन है। और डबल लाइनें क्यों लगाई है? क्योंकि इन में डबल बॉन्ड है। अब आप गिने, इस कार्बन को गिने ये वाली, इसने 2 लाइनों को जोड़ा होगा, पिछली कार्बन भी इन्हीं 2 लाइनों से जुड़ी है, तो 2 लाइनों का मतलब दोनों कार्बनों ने दो दो बाण बनाए हैं, जबकि मैंने बनाने हैं 4। बाण है 2, बनाने हैं 4। 4 में से 2 निकाले तो पीछे 2 की कमी आती है, इस वजह से मैं दूसरे कार्बन को भी 2 H दे दूंगा, ताकि इसकी 2 लाइनें 2 बाण बनाए, और 2 H 2 बाण बनाए, 2 और 2 4 हो गए। इस वजह से मैं इस कार्बन को भी 2 H दे दूंगा, ताकि दोनों कार्बनों ने 2 H के साथ 2 बाण बनाए हैं, और बाकी 2 बाण उन्होंने 2 लाइनें डबल बनाए हैं, ताकि कार्बन के 4 बाण पूरे हो जाए। समझ आ गई है थीम मैंने कैसे बनाई है? बेटा समझ आ गई है थीम मैंने कैसे बनाई है? ओके। अब बेटा देखें, अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ प्रोटीन। तो जिनको आवाज का इशू है ना, वो इस मिसाल से समझ ले बात को। प्रोटीन, बेटा प्रोटीन का मतलब प्रोपा, प्रोपा का मतलब 3 कार्बन। अब देखिएगा, मैं मेरे बच्चों आपके सामने लेने जा रहा हूँ 3 कार्बन। एक, उसके बाद दूसरी कार्बन, उसके बाद तीसरी कार्बन। आप नोट करें मैंने 3 कार्बन क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे वर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन निकला है बेटे प्रोपा से।
प्रोटीन, अच्छा आयशा तारिक और हादिया, जो लोग कह रहे हैं रिपीट कर ले, वो इस मसाल को समझे, उनको रिपीट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग का टाइम कम है, जरा मुझे सुने गौर से। तो प्रोटीन, प्रोपा का मतलब कितनी कार्बन लेनी है? तीन। मैं आपके सामने तीन कार्बन ले रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। एक, दो, तीन। अब देखें, मैंने पहली दो कार्बनों में दो लाइनें लगाई हैं, दो लाइनों का मतलब डबल बॉन्ड बनाया। पता मैंने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि मेरे कंपाउंड का नाम है प्रोटीन, इसके आखिर में ईन आ रहा है, और इस ईन का मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाना है। या तो वो शुरू में बना ले या वो आखिर में बना ले, आपकी मर्जी है। एक जगह मैंने दो लाइनें लगाई है, डबल बॉन्ड की है, और अगली जगह मैंने एक लाइन लगाई, वो सिंगल बॉन्ड की, यानी एक डबल बनाना है, बाकी जितने भी हैं वो सिंगल बनाने हैं। तो इस डबल को दिल करे पहले बना ले, दिल करे एंड पे बना ले। अब कार्बन टोटल चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन के बॉन्ड कैसे गिनेंगे? कार्बन की लाइनें गिने। इस पहली कार्बन को देखें, क्या ये पहली कार्बन के साथ दो लाइनें नहीं लगी? इन दो लाइनों का मतलब कार्बन के अंदर दो बाण है, जबकि बनाने हैं चार, बने हुए हैं दो, चार में से दो निकाले तो दो बचता है। दो की कमी है, इस वजह से मैं यहाँ पे दो एच लगा रहा हूँ, ताकि कार्बन के चार बाण पूरे हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ अगली कार्बन पे। इस कार्बन के पीछे दो लाइनें लगी हुई हैं, और आगे इसके एक लाइन लगी है, एक लाइन अगली और दो लाइनें पिछली, इसके बाण हो गए तीन, बनाने हैं चार। तो चार में से ये तीन लाइनों को निकाले, पीछे एक बचता है, तो जो एक बचता है उसकी जगह एक एच लगा दे। यानी कार्बन के बाण गिरा करें, वो चार होने चाहिए, अगर वो चार नहीं है, जितनी कमी है उतने एच लगा दिया करें। अब आ जाए बेटा आखिरी कार्बन पे। इस कार्बन के पीछे सिर्फ एक लाइन है, इसने सिर्फ एक बाण बनाया हुआ है, इसने चार बनाने थे, इसमें तीन की कमी है, इस वजह से बेटा मैं यहाँ पे तीन एच लगा। अब समझ आ गई प्रोटीन के फार्मूले की? चैट में बताएं बेटा, प्रोटीन के फार्मूले की समझ आ गई है? ओके। अगर किसी ने रिपीट करवाना ये मसला, तो बेटा इसके वीडियो लेक्चर को सुन लीजिएगा, टाइम कम है। तो बेटा इस तरीके से देखेंगे, मैंने फार्मूला पूरा किया है। इस फार्मूले को बैलेंस करने के लिए देखें, इधर कार्बन कितनी है, समझ रखो ग्राफ। बेटा इधर कार्बन है 16, इधर सात ये, और एक दो तीन, तीन ये 10 होगी। एक कार्बन ये, और ये दो, और दो किससे मल्टीप्लाई किया? तीन से। तो ये 2 × 3 6 हो जाएंगी। तो ओवरऑल कार्बन गिनने 7 + 6 + 3, तो यहां भी 16 कार्बन, इधर भी 16 कार्बन। रिएक्शन मेरा बैलेंस है, अदरवाइज मेरा सवाल गलत होगा, अगर मैं तीन नहीं लगाऊंगा रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। अब बेटा टाइम जाया किए बगैर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रैकिंग की टाइप्स, ठीक है, वो देख लें। तो क्रैकिंग की तीन टाइप्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। एक थर्मल, नाम से जो आपने हीट करना, थर्म का मतलब हीट, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, कंपाउंड टूटेगा। थर्मल क्रैकिंग से जो बनता है वो अनसैचुरेट कार्बन है, यानी जिनमें डबल बॉन्ड हो, यानी इथीन प्रोपीन ये ज्यादा बनते हैं। अगली है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के नाम से शुरू है कि बेटा आपने कैटालिस्ट यूज करना है। वो कैटालिस्ट एल्यूमिना हो सकता है, यानी Al2O3, और सिलिका का मिक्सर हो सकता है, यानी SiO2। इन दो चीजों को मिक्स कर लेके कैटालिस्ट बनाए। कैटालिस्ट का पता ना आपको, काम जल्दी हो जाता है। तो मेरा टेम्परेचर ऊपर 700 था, अब मेरा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम हो जाएगा, और प्रेशर मेरा 2 atm होगा। तो ये याद रखना है, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर आप चीज को क्रैक करते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में। आपका टेम्परेचर 700 से कम होकर 500 हो जाता है, और प्रेशर भी आपका 2 atm यूज होता है, और कैटालिस्ट आपके पास एल्यूमिना और सिलिका का मिक्सर है। अब कैटालिटिक क्रैकिंग में एक बात आपने बुक पे ऐड करनी है, नोट्सों में नहीं है, वो लिख लें। तो कैटालिटिक क्रैकिंग से जो गैसोलीन बनता है उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। तो अगर मैं अच्छा ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन चाहता हूं, तो मैं कैटालिटिक क्रैकिंग यूज करूंगा। बच्चों के ध्यान में आता होगा, सर ऑक्टेन नंबर क्या है? तो बेटा ऑक्टेन नंबर हमने कल पढ़ना है, कि कैटालिटिक क्रैकिंग से बनने वाला जो कंपाउंड है ना, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। वो ऑक्टेन नंबर क्या है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब आते हैं तीसरी क्रैकिंग पे, जिसका नाम है स्टीम क्रैकिंग। नाम से जो है, स्टीम बनानी है, भाप बनानी है। बेटा जिस चीज को आपने तोड़ना उसको बदले वेपर में, वेपर में बदलने के बाद उसमें मिक्स करें स्टीम, और इसको गर्म करें 900 तक। 900 पे गर्म करें, चीज दूर चली जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी ना, बड़े टेम्परेचर पे चीजें दूर हो जाती हैं। और इसको रैपिडली कूल करना है, यहाँ पे वर्ड मिस है कि कूल रैपिडली, इसको फौरी ठंडा कर देना है, ताकि जो चीजें दूर हो गई हैं उनको एक दूसरे के पास आने का मौका ना मिले, वो दूर जाके टूट गई थी, आपने यकदम ठंडा करना है, ताकि उनको पास आके वापस आपस में मिलने का मौका ना मिले, वो टूटी ही रहे। तो स्टीम क्रैकिंग आप इस तरह से करते हैं, 900 सेंटीग्रेड स्टीम के अंदर वेपर मिक्स करते हैं सब्सटेंस के,
उसे थोड़ी देर के लिए 900 पे गर्म करके यकदम ठंडा कर देते हैं। इस तरह से कौन सी चीजें बनती हैं, इस तरह से भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड वाली चीजें, ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजें ज्यादा बनती हैं। आखिर में क्रैकिंग के यूज, तो आप क्रैकिंग का यूज खुद से बना ले। क्रैकिंग का पहला यूज क्या है? क्रैकिंग का पहला यूज ये है कि क्रैकिंग के जरिए हम लोग गैसोलीन की अमाउंट बढ़ाते हैं। और दूसरा यूज क्या है कि गैस क्रैकिंग के दौरान आपने देखा इथीन बनाई मैंने, प्रोपीन बनाई, ब्यूटीन बनाई, बेंजीन, छोटे छोटे कंपाउंड बनाए हैं। इन छोटे कंपाउंड्स को कल को इस्तेमाल करके आप ड्रग्स यानी दवाइयां बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, रबड़ बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वीड किलर, जड़ी बूटियों के कीड़े मारने वाली दवाइयां बना सकते हैं। तो क्रैकिंग का फायदा क्या है कि जो छोटे कंपाउंड देती है, अनसैचुरेट कंपाउंड, इथीन, प्रोपीन वगैरह, उनके जरिए हम कई केमिकल तैयार कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है अब तक जो मैंने पहला अब तक के पढ़ाए हुए लॉन्ग सवाल हो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, दूसरा ये। कल हम तीसरा लॉन्ग पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग। अब मुझे बता दें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी हाँ, दिया फात, आपका क्वेश्चन है, पूछे। हाँ दिया, अभी तो आपने नोट्स नहीं बनाने क्योंकि नोट में आपको शेयर करने लगा हूं अभी ग्रुप में। इन नोट्सों में कहीं कहीं गलतियां, वो गलतियां मैंने आपको लेक्चर में बताई, उनको ठीक कर लें। और कुछ, कोई और सवाल है किसी का कि मीटिंग एंड करूं? जी मानूर ओके है। आज के लेक्चर का पर्पज ये था कि आप लोगों को फार्मूले बनाने आते हैं। बेटा ये जो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया ना, ये मैंने इसलिए लगाया कि इधर कार्बन 16 दूसरी तरफ भी 16 हो जाए। इसको वीडियो लेक्चर में दोबारा सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्रैकिंग लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।